आज का टॉपिक है हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। इस टॉपिक में बेसिकली बात हो रहा है अर्ली मैन के बारे में। आखिर हम लोग अर्ली मैन के बारे में कैसे जान सकते हैं और ज़्यादा, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। पिछले के क्लास में हम लोगों ने बेसिकली चैप्टर को शुरू किया था और अर्ली मैन के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने ज़्यादा डिटेल जाना था, है ना। जैसे थोड़ा सा यदि मैं आपको याद दिलाऊँ तो मैंने आपको बताया था सबसे पहला टॉपिक द अर्लीस्ट पीपल, वाई वेयर दे ऑन द मूव, है ना। यानी कि वो लोग मूव क्यों करते थे ये हम लोग ने जाना था। और हंटर गैदरर्स बेसिकली मूव करते थे यदि, तो उसके पीछे का रीज़न क्या था, कारण क्या था, ये हम लोगों ने जाना था। और बेसिकली 4 मेन रीज़न थे, है ना, ये हम लोग जान चुके हैं। आज का टॉपिक है बेसिकली हमारा हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, यानी कि इन अर्ली मैन्स के बारे में हम लोग कैसे जान सकते हैं और ज़्यादा, कि या फिर कैसे जानेंगे, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हंटर गैदरर्स का मतलब वही अर्ली मैन के बारे में बात हो रहा है, जो कि जानवरों को मारते थे और इकट्ठा करके खाते पीते थे, अपना जीवन चलाते थे। तो हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड सम ऑफ द थिंग्स लाइक टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन। बेसिकली जो अर्ली मैन हुआ करते थे, जो कि जानवरों को मारते थे, मारने के लिए ना उनके पास आज के जैसा कोई औजार नहीं होता था, हथियार। आज यदि आपको हंट करना हो, यदि आपको आज जानवर को मारना हो, तो बेसिकली आप किसका इस्तेमाल करेंगे? नहीं, बंदूक का इस्तेमाल करेंगे, है ना। लेकिन उस समय पे क्या बंदूक था हमारे पास? आज से लाखों लाख साल पहले क्या बंदूक था हमारे पास? नहीं था। तो पहले के ज़माने में जो इस्तेमाल किया जाता था वो भाला इस्तेमाल किया जाता था। अलग अलग प्रकार के तलवार नहीं कह सकते, भाला कह लो, सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन भाला किससे मिलकर बना होता था? हाँ, पत्थर से हो गया, लकड़ी का हो गया, या फिर कई बार तो जानवरों के हड्डी से ही भाला बनाया जाता था, क्योंकि जानवरों का हड्डी क्या होता था? बड़ा ही मजबूत होता था। बात समझ आ रही है? तो इस प्रकार के, जैसे पत्थर से हो गया, लकड़ी का हो गया, फिर जानवर के हड्डी का, मोटे मोटे जानवर का जो हड्डी होता है उनसे भाला बनाया जाता था और जानवरों का शिकार किया जाता था, ठीक है ना। पहले ऐसे होता था। लेकिन आज के बारे में बात करें तो आज हमारे पास क्या है? बंदूक है, अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है हमला करने के लिए। आगे, दीज टूल्स वेयर यूज टू कट मीट एंड बोन। इस प्रकार के टूल्स का हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते थे? मीट को और हड्डी को काटने के लिए इस्तेमाल करते थे, ताकि उसका टुकड़ा करके हम लोग आराम से खा सके। उसके बाद स्क्रैप बार का मतलब होता है, बार का मतलब ट्री का बेसिकली ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, उसको हम लोग ब्रेक कर सके, तोड़ सके, ताकि खाने लायक उसको इस्तेमाल किया जा सके। एंड हाइड्स का मतलब होता है एनिमल का स्किन, यानी कि कोई भी जानवर मर गया, कोई भी जानवर मर गया तो उसके स्किन को हम लोग बाहर कैसे निकालेंगे, यानी कि उसके स्किन को हम लोग प्राप्त कैसे करेंगे, इसके लिए भी हम लोग अलग अलग प्रकार के टूल्स का इस्तेमाल करते थे। और टूल्स में बेसिकली क्या इस्तेमाल करते थे? पत्थर का टूल्स, वुड का यानी लकड़ी का टूल, और हड्डी का भी हम लोग इस्तेमाल करते थे इन सब चीज़ों के लिए। तो बेसिकली टूल्स का इस्तेमाल हम लोग मीट को काटने के लिए, हड्डी को काटने के लिए, ट्री को काटने के लिए, और यहाँ तक के जानवरों के स्किन को अलग करने के लिए हम लोग टूल्स का इस्तेमाल करते थे। और चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, और यहाँ तक कि फल हो या फिर पेड़ का जड़ हो, उसको काटने के लिए भी हम लोग टूल्स का इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है ना। टूल्स वेर ऑल्सो यूज टू चॉप वुड। टूल्स का इस्तेमाल हम लोग लकड़ी को भी काटने के लिए करते थे, ताकि हम लोग उसको क्या कर सके? फायरवुड में इस्तेमाल कर सके, यानी कि जलावन के लिए बेसिकली इस्तेमाल कर सके, उसके ऊपर खाना बना सके। इन सब चीज़ों के लिए हम लोग टूल्स का इस्तेमाल करते थे। और वो बेसिकली टूल्स किससे मिलकर बना होता था? लकड़ी का, पत्थर का, या फिर हड्डी का, है ना। इस प्रकार का ये चीज़ बना हुआ होता था। उसके बाद हैंडल्स ऑफ बोन और वुड आर यूज्ड टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग। अब देखो, ये जो लकड़ी होता है, या फिर जो लकड़ी हो गया या फिर हड्डी हो गया, इसका इस्तेमाल हम लोग तीर धनुष बना के भी इस्तेमाल करते थे, ताकि जानवरों को क्या क्या जा सके? मारा जा सके। यानी कि लकड़ी का तीर धनुष हो गया या फिर हड्डी का तीर धनुष हो गया, इसका भी हम लोग बनाते थे और जानवरों के ऊपर हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे, ताकि उसको आराम से मारा जा सके। लकड़ी में तो स्टोन का बनाता है, लेकिन हड्डी में किस चीज का एरो बनाता है? हाँ, हड्डी में भी हड्डी में स्टोन को बांध के, यानी कि हड्डी में भी एरो किस चीज का बनाता है? एरो लकड़ी, वो इसका या तो लकड़ी का या फिर पत्थर का। यानी कि जो एरो होता था बेसिकली वो या तो हड्डी का बनता था, मतलब किसी का भी बना सकते थे आप, छील के, लकड़ी का, पत्थर का, या फिर हड्डी का, किसी का भी बना के आप। लकड़ी से मरेगा जानवर? बिल्कुल मरता था। देखो, आज के ज़माने में आपके पास जो पेड़ है ना, बड़ा कमज़ोर सा पेड़ है, लेकिन आज से लाखों लाख साल पहले जो हमारे पास पेड़ थे, वो बड़ा ही यूनिक पेड़ हुआ करते थे, बहुत ही मजबूत। यानी कि उसको बेसिकली आप इस्तेमाल कर सकते थे जानवर को मारने के लिए, भाला के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते थे। सोचो,
इतना खतरनाक पहले का पेड़ हुआ करता था, लेकिन आज का पेड़ थोड़ा सा कमजोर आपको दिखने को मिलता है। तो पहले पेड़ का बहुत सारा स्पीसीज भी हुआ करता बिल्कुल बिल्कुल, पहले पेड़ का स्पीसीज भी अलग अलग हुआ करते थे, अलग अलग वैरायटी हुआ करते थे पेड़ का, ठीक है। था। तो अभी हम एक्सेंट नहीं, अब तो पूरी तरीके से बहुत गायब भी हो गए हैं, बहुत आज हमारे पास है, बहुत गायब हो गए, यानी कि बहुत सारे ऐसे प्रजाति हैं प्लांट के जो कि कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके हैं। जो भी बचा हुआ है उसको हम लोग आज आसपास देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वुड इज ऑल्सो यूज टू मेक हर्ट्स, और लकड़ी का और भी हम लोग इस्तेमाल करते थे झोपड़ी को बनाने के लिए, ताकि लोग उसमें रह सके आराम से, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक है चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। चलिए इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, और इसके अंदर बेसिकली हम लोग बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टर्म है बेसिकली, पहला है फैक्ट्री साइट्स और दूसरा है हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। इसके बारे में ज़रा हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहला फैक्ट्री साइट्स के बारे में क्या है, देखो places where stone was found and where people made tools are known as factory sites। बड़ा सिंपल है, समझिएगा। फैक्ट्री साइट्स का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे कि पत्थर पाया जा रहा है और वहाँ पे लोग पत्थर से क्या बना दे रहे हैं, टूल्स बना दे रहे हैं, औजार बना दे रहे हैं, उसी जगह को हम लोग कहेंगे फैक्ट्री साइट्स। कोई दिक्कत इसमें? कहने का मतलब हो गया, हाँ पूछो। जहाँ पे रिसोर्सेज मिल रहा है और वहीं पे बना रहे हैं। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे समझो, जहाँ पे पत्थर पाया गया, यानी कि जिस जगह पे पत्थर है और उसी जगह पर यदि अर्ली मैन रह के उसी पत्थर से क्या कर ले, टूल्स बनाने लग जाए, तो उसी जगह को हम लोग कह देते हैं फैक्ट्री साइट्स। तो यहाँ पे फैक्ट्री का मतलब आज का फैक्ट्री मत समझना, सीमेंट का फैक्ट्री, बालू का फैक्ट्री, ये सब नहीं। फैक्ट्री का मतलब पहले क्या हुआ करता था, जहाँ पे पत्थर है और वहाँ पे पत्थर से क्या बनाया जा रहा है, टूल्स बनाए जा रहे हैं, उसी जगह को हम लोग कह देते फैक्ट्री साइट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। ये क्या होता है जरा इसके बारे में भी देख लिया जाए। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स आर द प्लेसेस वेयर ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स, tools that were made and perhaps discarded because they were not perfect, and chips of wasted stone were left behind. It is believed that sometimes people here for longer spells of time। इसका मतलब क्या हुआ समझिए, ऐसा जगह जहाँ पे ये पाया गया हो कि कुछ कुछ टूल्स यहाँ पे हैं, टूटे हुए हैं, कुछ अच्छे भी टूल्स हैं, कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसमें कि जंग लग गया, और उससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे पहले लोग क्या करते थे, रहते थे, अब नहीं रह रहे हैं। उस जगह को हम लोग कहेंगे हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। मतलब ऐसा जगह जहाँ पे क्या पाया गया है, पुराना पुराना टूल्स पाए गए हैं, कुछ अच्छे टूल्स हैं, कुछ ख़राब टूल्स हैं, कुछ टूटे हुए टूल्स हैं, कुछ बढ़िया टूल्स हैं। यानी कि ऐसा जगह जहाँ पे कुछ टूल्स पाए गए हैं बहुत पुराने पुराने, और उस टूल्स को देख कर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यहाँ पे पहले के लोग लंबे समय तक, कुछ मतलब कुछ दिनों तक रहे होंगे, और वो लोग यहाँ पे इन सब चीज़ों को क्या कर गए, छोड़ के चले गए दूसरी जगह पे। तो उस प्रकार के जगह को हम लोग कहते हैं हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। याद रहेगा ये चीज़? कोई दिक्कत होगा इन दोनों में? बात समझाइए ये सब। तो सिंपल सा है, दो इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे। पहला है फैक्ट्री साइट्स। फैक्ट्री साइट्स का मतलब है ऐसा जगह जहाँ पे पत्थर पाया गया और उस पत्थर से क्या बनाया जा रहा है, टूल्स बनाया जा रहा है, तो उस जगह को हम लोग कह देते हैं फैक्ट्री साइट्स। और हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स का मतलब होता है ऐसा जगह जहाँ पे कुछ पत्थर के टूल्स पाए गए हैं, कुछ अच्छे पाए गए हैं, कुछ ख़राब पाए गए हैं, कुछ पूरे पाए गए हैं, कुछ टूटे हुए पाए गए हैं, और उसको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यहाँ पे पहले के लोग कुछ समय तक रहे थे, उन्होंने ये टूल्स बनाया था, और बाद में वो लोग यहीं पे उसको छोड़ के किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर गए। तो उस जगह को हम लोग कहते हैं बेसिकली, जिस जगह को वो लोग छोड़ के चले गए जहाँ पे सब टूल्स पाया गया, उस जगह को हम लोग कह देते हैं हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। तो ये भी पहले एक फैक्ट्री साइट हुआ करता था। हाँ बिल्कुल, मतलब कि पहले जैसे मान लीजिए कि कोई जगह है जहाँ पे पत्थर पाया गया और वहाँ पे पत्थर से टूल्स बनाया गया, उसको हम लोगों ने कह दिया फैक्ट्री साइट्स। लेकिन जब उसी जगह को वो लोग छोड़ के चले गए, लाखों लाख साल के बाद जब पता चला कि अच्छा यहाँ पे इस प्रकार का टूल्स है, कुछ अच्छे हैं, कुछ बढ़िया हैं, कुछ ख़राब है, अब उस जगह को हम लोग क्या कह देंगे, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स कह देंगे। सिंपल, यानी कि फैक्ट्री साइट्स का सिंपल सा मतलब है जहाँ पे पत्थर पाया गया और वहाँ पे पत्थर से टूल्स बना दिया गया, ये हो गया हमारा फैक्ट्री साइट्स। लेकिन वही जगह छोड़ के जब लोग चले गए तो वहीं पे कुछ टूल्स छोड़ के चले गए, कुछ बढ़िया, कुछ ख़राब, कुछ पूरा, कुछ अधूरा, इस प्रकार का। तो वही फैक्ट्री साइट्स अब क्या कहलाएगा हमारा, कुछ सालों के बाद हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स कहला जाएगा, ठीक ना। ये दो टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे कि और नए टॉपिक के बारे में। टॉपिक होगा हमारा
साइट्स, उसके बाद फिर मेकिंग स्टोन टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।